मौसी मौसी कई के लला मेरे टेरियो यार हम हूँ दिल माँ ली वो जान मेरे बिछुड़े हाय बबूला मिले दुनिया माँ याजू से दिल माँ जानी ली वो मेरे लल्ला हुई गए मेरो नाव निरबंसी को मिटी गो यार करो न देरी होती अबेरी मैं मालूम होती अब परिवार हमारो। लेकिन पुत्र जरा सीना खोल के दिखाना। यार बटन तोरी बख्तर के दे आई ले करो पहचान सीना खोली दिखाई दो। लड़के ने अपने सीने को खोला, याद पुरानी आ गई। ये तो वही बालक है, इसी जंगल में हमारा और इस लड़के का मल्ल युद्ध हुआ था। मैं भरपूर जवान था, ये नन्हा सा बालक था। लड़े लड़ाई इससे नहीं जीता, इसने मुझे हाथी के हौदा से बांध के जंगल में डाल दिया। सर का ताज हाथ की मुद्रिका लेकर के चला गया। पता नहीं इसकी माता ने इसे क्या समझा दिया। लौट करके आया, मेरे चरणों पे शीश रख करके रोने लगा। उठाया कैबर मैंने मार दिया, 3 अंगुल सीने में समा गया। आज कैबर का दाग सीने में जब राजा प्रथम देख लेते हैं, ये तो वही बालक है, ये तो मेरा पुराना दुश्मन है। लड़े लड़ाई नहीं जीतूंगा, छल कपट करके अपना बना करके साले को कुआं में डाल दूंगा। जुआ युद्धम छलम बलम, जुआ युद्ध छलबल से होई बिन छल किए जीते नहीं कोई। आज देखिए राजा ने सोच लिया कि कम उम्र में था तो मैं इससे जीत नहीं पाया, आज ये भरपूर जवानी में है, इससे धर्म का मैं बेटा बना करके जब बेटा मान लेंगे मैं, ये मुझे पिता मानेगा, हाथ शर्त नहीं उठाएगा और फिर दगा से इसे हम डंडे बांध करके देखिए अपना पुराना बदला चुकाऊंगा। लेकिन पुत्र पिताश्री अस्त्र शस्त्र जय जितने लल्ला सब धरऊ तोरी, मेरी गोदी मैया बहु कन्हैया। यार तव हम दिल मां जानी बबुला सुनी ले उम्र मिल गए पिता दुनिया मां। क्योंकि पिता के सामने लड़के का अधिकार नहीं होता है अस्त्र शस्त्र बांधने का। और सारी जिंदगी बीती जाती मैं कह सके लल्ला नहीं गोद खिलाए। यार बीती बचपना मेरो गाँव पई आई गई जवानी, मैंने पिता की गोदी न जानी। मैं ऐसा निर्लज पैदा हुआ, मैंने माँ बाप का अपना सुख ही नहीं जाना और आज जब से जन्म हुआ तब से दुखी में पूरा जीवन व्यतीत करते आ रहा हूँ। आज से दिल मां जानी ली वो मेरे लल्ला हुई गए, हम कन्या बछरा खिला मई। यार आज से हम जानी ली अपने पिता के हाँ गोद में खेल सुन भैया। मैं अपने पिता की गोद में खेलूंगा, मैं यही समझूंगा मेरा आज ही जन्म हुआ है, मुझे मेरे पिताश्री खिला रहे हैं। और पिताश्री पिलिटी संता मने ना हाँ पिताश्री उस दिन की याद कर, इसी जंगल में तेरा और मेरा मल्ल युद्ध हुआ था। तूने मुझे हाथी के हौदा से बांध के डाल दिया था, आज तू मेरे चुंगल में फंसा है। अब देखे तू कहां बच के जाएगा। यार तुमने बबुला नी कुर करो हमें लड़का मान मेरी डंडई बांध दो केवा।
महतारी को नाई मेरी दुनिया में कोई। पता नहीं कहां से कबाब में हड्डी बन गया। तड़पती तिरिया महल न होई मेरे बलम नंगीना, अब आई खेली सिकरिया न आए। यार हमारी मार के जय डारी मेरी रनिया जाओ नहीं इज्जत सगी बहू की जाई लुटी। एक तो अय मंत्री डाल दिया साले को कुआं के अंदर। बहुत बढ़िया रहा। उठा लाओ शेर का शिकार। मेरी रानी रास्ता देख रही होगी, और खा। सखियों को बुलवा करके चारपाई तैयार करवा रही होगी। अरे तकिया लगी लगाई मिले। क्या कहती होगी? खा खाते हुए ये मेवाराम भैया जी लालपुर की तरफ से और जागेश्वर लाल भैया जी लालपुर की तरफ से ये व्यवहार में दिए, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अरे आज हमारी सुहागिराती मेरो प्रीतम प्यारो आबेगो, करके दिल अरमानी पिया मुझे बरकौरी चिपटावे गो। आज हमारी सुहागरात मेरो प्रीतम प्यारो आबे को, करके दिल अरमान पिया मुझे भरकौरी चिपटावे गो। कहती होगी सखियों से, मंत्री अरे क्या है क्या संगों की सहेली सुनी करो पलिंग तैयार सहेली। आज टरियन के ऊपर मेरो पलका झुका खाबे गो। आज टरियन के ऊपर मेरो पलका झुका खाबे गो, करके दिल अरमान पिया मुझे भरकौरी चिपटावे। पहुंचे प्रथम सिंह फाटक तीर कुंडी खटका मई, कहीं बाहर कया गोरी खोलऊ तुम छन की बरिया। तुम्हारे जब से रुमारी के भाई तिरिया लाए महलन का, ली जब मनसक खाई मेरा पलका बिछा बहु कोठरी मां। क्या घुमा फिरा के देख रही है? शेर है, सियार नहीं है। अरे मारी शेर जंगल से लाए, सजिया मिली ही नहीं आई के कान पूछ नहीं लाए। बर्बाद हुई गए भैया। इसी को कहते हैं दूब के बिठुआ में नाव को ही लगना। पूरो फेर उमरी को था, दुकान पूछ पर अटक गई। अरे कान पूछा जो लाइक यौते तो चुन चुन कलियां, मगला माँ सजिया लगौती। अरे
शेर का मारो ये गुब्बारो सो लल्ला मैंने मारी कुआं माही डालो। अरे तौता राजन या चोलाई की नोद की छोड़ देते घूम कर अपने जातो। पता नहीं इसका उस लौंडे से क्या ताल्लुक था। जैसे मैंने कहा उस लौंडे को मार के कुआं में डाल दिया है, फपक फपक कर रोने लगी। अरे हुई अकेलो महतारी को महतारी बाप तू न रोई मर गई। चल चल अंदर चल। उसी साले लौंडे के पास होंगे कानपूछ जिसको मैंने कुआं में डाला है। इधर से राजा प्रथम जाते हैं उस लौंडे के पास से कानपूछ लेने के लिए। तब तक मैना मनसुख नाम का एक व्यक्ति अपनी औरत को विदा करा लिए आ रहा था। रास्ते में प्यास लगती है, उसी कुआं के पास जाकर के उस लड़के को निकाल लेता है। जब राजा प्रथम जाते थे कुआं खाली मिलता है। बात सुने मैना मनसुख की। ये हमारे छोटे भैया लालपुर के हमारे 100 रुपए का व्यवहार, शुक्रिया धन्यवाद। ए बिचनंदन लालपुर की तरफ से 50 रुपये व्यवहार है, पार्टी धन्यवाद दे रही। इधर मैना मनसुख कुआं के पास पहुंच जाते हैं और प्यास लगती है, गढ़ुआ को डालते हैं, फंस जाता है। 1 2 भैया बोलिए भाई साहब। ये आप कौन हैं? मेरा नाम मैना मनसुख है। मैं शहर नरबर के रहने वाला, मेरा नाम राजा नल है। जात हमारी गुजर की है, दूध दही का व्यापार करता हूँ। मैं छत्री हूँ और मेरे सामने बहुत बड़ी परिस्थितियाँ हैं। मैं रहने वाला हूँ शहर नरबर का। मैं पिता की मजबूरी से यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और रही बात है, अगर आप न होते मेरी जान नहीं बचती है। आज से हमारी तुम्हारी पगिया पलटे की यारी मेरे पिता ने मुझे डंड बांध के डाल दिया। और आप मेरे छोटे भाई, मैं बड़ा भाई। आप पे मुसीबत पड़े मुझे याद करना, हम पे मुसीबत पड़ेगी मैं आपको याद करेंगे। देखिए, और मैं कल आपको 12 बजे बुलाऊंगा। 12 बजे के टाइम राजा ने दिया था प्रेमियों। 12 बजे आज नल पुराण में इन मैना मनसुख की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब मुझे कहाँ जाना? अब नारी मोतिनी के फिर कारणमा या नल ने धरो बाबा को फिर भेद। तले रो भाई मोतिनी कचिया महलमा या बनाई तुम पिया हमारे या ठदिना बादाम खुली रही है नमय दिन उना के लगतई घन सगे ससुर मेरी इज्जत लूट गई। मेरी इज्जत लूट जब जाई नरबरमा अफ्रीका खा खबटोरी औ पिया। आप देखते हैं जहाँ पे रानी मोतनी खड़ी आबादी है, रानी मोतनी बाहर निकल आई अपने पति के बारे में बात पूछने के लिए। हाँ हाँ ठहर जाओ आसमान भाव, सुनो सुनो सुनो। आप किस लिए इतना लज्जित हो रही हो और दुखी मालूम पड़ती हो? आप किसी ने सताया है, कुछ कहा है? क्यों कमजोर, क्या घटना घटी है? घटना यही है, हमारे ससुर नित उठ के सेज मांगते हैं। अब मेरी इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी? तुम्हारी इज्जत एक ही कारण बच सकती है। कैसे? अब की जब तुम पे तुम्हारे सगे ससुर सेज मांगे तो क्या अपने ससुर से सवाल करोगी? क्या जवाब करूंगी? यार तुई बात है चचा नल पुराण सुन भाई देव। मेरी प्रेम सजिया नरबर माँ बिछवाई दे।